लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 to 1835 1803 में यह मद्रास का गवर्नर था। इसके समय में 1806 में बेल्लूर के सिपाहियों ने विद्रोह किया था। 1829 में राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा पर बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट की धारा 17 के अनुसार बंगाल में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा बंद करवाया था, ये सबको पता होता है, लेकिन एग्जाम में अक्सर घुमा के ये क्वेश्चन करता है कि राजा राम मोहन राय ने किसकी सहायता से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। तो इसका आंसर है विलियम बेंटिक। राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया था। वो कब लगवाया था? 1829 में। 1829 में राजा राम मोहन राय ने राय की सहायता से सती प्रथा पर बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट की धारा 17 बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट की धारा 17 के अनुसार बंगाल में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1830 में मद्रास और बम्बई प्रांत में भी सती प्रथा निषेध कानून लागू हुआ। 1830 में कर्नल स्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा का अंत किया। राजपूत जाति में शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया अनुदान दिया गया था। इस एक्ट के तहत अब यह रुपया अंग्रेजी भाषा पर आधारित शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। जो 1 लाख रुपया पहले भारतीय शिक्षा पर खर्च होती थी, वो 1813 के चार्टर एक्ट आने के बाद ये 1 लाख रुपया अंग्रेजी भाषा आधारित शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारी एकाधिकार में कटौती कर चाय और चीन के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया। परंतु 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के चाय और चीन के व्यापारिक एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। अब यह पूर्णतः राजनीतिक तथा प्रशासनिक संस्था बन गई। तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत यह पूर्णतः राजनीतिक तथा प्रशासनिक संस्था बन गई। 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। बेंटिक ने 1831 में मैसूर, 1834 में कुर्ग और 1835 में जयंतिया को साम्राज्य में मिला लिया। तो ये 2 पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 1829 में सती प्रथा बंद हुई और 1813 में जो 1 लाख रुपया भारतीय भाषा पर खर्च होती थी, अब वो अंग्रेजी भाषा आधारित शिक्षा पर खर्च होने लगी। 1833 में ये इनका व्यापाराधिकार छूट गया और यह पूर्णतः राजनीतिक और प्रशासनिक संस्था बन गई। 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई।